हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझा। SN1 और SN2 जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया के हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ रिएक्शन किसकी करवानी है, RH। ये क्या होगा, आंशिक धनावेश, ये क्या है, आंशिक ऋणावेश, क्योंकि हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बॉन्ड। अब यहाँ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जैसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड की जलीय KOH, जलीय AgOH या Ag2O की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनता है यहाँ, अल्कोहल। तो यदि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जलीय KOH, AgOH या Ag2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। अल्कोहल में हम जानते हैं तृतीयक अल्कोहल है वो अधिक क्रियाशील है, फिर द्वितीयक है, फिर प्राथमिक। तो इसी सीक्वेंस में तृतीयक है उसकी अभिक्रिया क्या होगी, बहुत ही फास्ट, यानी जल्दी होगी, उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक। इस प्रकार सेकेंड रिएक्शन है कि यदि एल्किल हैलाइड की हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एमीन। कौन सी एमीन है ये, प्राथमिक। यदि एल्किल हैलाइड हमारे पास, यानी आपके पास दो तरह से अभिक्रियाएं लिखी हुई आ सकती हैं कि RH प्लस NH3, वो भी कौन सा है, ये अल्कोहलिक। सामने क्या बनेगा, या ऐसा आए कि RH, यहाँ RH क्या दे रखा हो, आधिक्य में, तब किसके साथ करवानी है, अमोनिया, कौन सा, अल्कोहलिक। तो यदि RH हमें क्या लेना हो, आधिक्य में, कब क्या लेना है, आधिक्य में, तो हमें क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन, फिर क्या मिलेगी, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, और लास्ट हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनियम चतुष्क लवण। चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। अब यदि R की जगह हमने CH3 लिया हो, यहाँ क्या बनेगा, CH3NH2, यहाँ CH3 होल ट्वाइस NH, यहाँ CH3 होल थ्राइस N, और यहाँ CH3N चतुष्क अमोनियम लवण बनता है ये। तो एल्किल हैलाइड की पहली अभिक्रिया हमने अल्कोहल बनाया, दूसरे में एमीन। इसी प्रकार हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं KNO2, और एक हमारे पास होता है AgNO2। KNO2 और AgNO2। KNO2 आयनिक यौगिक है और AgNO2 सह संयोजक। इसे हम, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि KNO2 की जब RH से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन परमाणु बंध बनाने के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि KNO2 कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक। KNO2 कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RON, यानी इसे हम क्या कहेंगे, एल्किल
नाइट्राइट। जबकि सहसंयोजक यौगिक में AgNO2 में यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, तो यहाँ क्या बंध बनेगा, RnO2। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहली अभिक्रिया जलीय KOH, AgOH या Ag2O से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। एल्कोहलिक अमोनिया के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्राथमिक एमीन। लेकिन यदि हमें यहाँ एल्किल हैलाइड आधिक्य में दिया हुआ हो तो यहाँ चारों प्रकार के मिश्रित एमीन प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण। उसके बाद है KNO2 और AgNO2। KNO2 कैसा बंध होता है, आयनिक यौगिक होता है। KNO2 में यह कैसा बंध है, आयनिक। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाने के लिए कौन अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन। और यहाँ R के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। किस कंडीशन में, जब हम पोटेशियम नाइट्राइट यानी KNO2 को अभिक्रिया करवा रहे हैं। और जब हम AgNO2 लेते हैं, AgNO2 कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ AgO जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यहाँ पर बंध बनाने में कौन भाग लेता है, नाइट्रोजन। इसीलिए हमें यहाँ क्या मिलती है, नाइट्रो एल्केन, और यहाँ क्या मिलती है, एल्किल नाइट्राइट। पांचवा रासायनिक गुण है एल्किल हैलाइड से यदि ईथर बनाना हो। ईथर का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये सम्मित भी हो सकता है और इस प्रकार मिश्रित भी। तो ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड, जैसे हम बात करें C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, या तो गर्म Ag2O के साथ, या हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, ईथर। तो यदि एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की अभिक्रिया हो तो हम यहाँ क्या लेते हैं, 2 अभिकर्मक Ag2O या सोडियम एथोक्साइड। यदि हमें एस्टर का निर्माण करवाना है तो हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलेट लवण। सिल्वर के मोनोकार्बोक्सिलेट लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ RC। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Cl, और यहाँ हमें CH3 COO Ag, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलेट लवण, और यहाँ एथिल क्लोराइड। तो क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 C≡O CH3। ये क्या है, एस्टर, और ये क्या होता है, ईथर। हमेशा आप ये ध्यान रखो, ईथर और एस्टर में आपको कहीं कन्फ्यूज़न या डाउट हो सकता है। यहाँ फॉर्मूला है C≡O OCH3, और यहाँ क्या है, CH3O CH3 या C2H5O C2H5। ROR क्या होता है, ईथर, और RC≡O सिंगल बॉन्ड OR क्या होता है, एस्टर। C2H5Cl प्लस Na2S के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, थायो ईथर। ये सल्फर आ गया इसलिए यहाँ क्या है, ये थायो ईथर, और अभिकर्मक क्या लेना है, Na2S। और यदि एल्केन थायोल के लिए हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaSH से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन थायोल। क्या प्राप्त होता है, एल्केन थायोल। सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं तो आप ये ध्यान रखें, एल्किल हैलाइड की सोडियम या पोटेशियम
हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन थायोल। तो यहाँ तक हमारे पास ये कितने गुण हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रासायनिक गुणों में RX की अभिक्रिया हम करवाते हैं KCN या AgCN। AgCN कैसा यौगिक है? सह संयोजी, इसलिए यहाँ नाभिक स्नेही के रूप में नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके रूप में भाग लेते हैं? नाभिक स्नेही के रूप में या न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और ये कैसा यौगिक है? आयनिक। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन भाग लेता है? कार्बन। इसलिए यहाँ क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? RCN। और यहाँ क्या प्राप्त होता है? RNC। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। तो वही बात है कि अभी जो हमने AgNO2 और KNO2 में देखी है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल साइनाइड। और AgCN से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। यहाँ अब RCN से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पूर्ण जल अपघटन, यानी यहाँ 2H2O। फिर होता है आंशिक जल अपघटन, H2O किसकी प्रेजेंस में? सांद्र HCl की प्रेजेंस में। और यहाँ क्या होता है? तनु HCl। तनु HCl की प्रेजेंस में पूर्ण जल अपघटन और सांद्र HCl की प्रेजेंस में आंशिक जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन का प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ RCOOH एसिड प्लस यहाँ बनती है NH4Cl। इसी प्रकार आंशिक जल अपघटन में यहाँ क्या बनती है? CH3 या हम R ले रहे हैं तो RCONH2 क्या बनती है? ये एमाइड। फिर हम करवाते हैं इनके अपचयन। एक तो होता है पूर्ण अपचयन जिसे हम कहते हैं मेंडियस। एक होता है आंशिक जिसे कहते हैं स्टीफेंसन अपचयन। ये होता है SnHCl की प्रेजेंस में। और पूर्ण अपचयन होता है C2H5OH प्लस Na और यहाँ 4H रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है? पूर्ण अपचयन से यहाँ बनती है प्राइमरी एमीन। और आंशिक अपचयन से क्या बनता है? यहाँ एसिटैल्डिहाइड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि RX एल्किल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया करवाई जाए तो यहाँ इस प्रकार ये प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इस पर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ हमने लिया CH3Cl प्लस KCN से अभिक्रिया करवाई और यहाँ क्या बनेगा? A। फिर आगे कहेंगे कि आप SnHCl H2O और यहाँ B, A और B की पहचान कीजिए या आप बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में A और B क्या है। इस प्रकार ये एक साथ पूरी अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ एल्किल साइनाइड है, इसमें आगे 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण अपचयन और आंशिक अपचयन। पूर्ण अपचयन को अगर नेम रिएक्शन से पूछा जाए तो कौन सी अभिक्रिया है? ये यहाँ मेंडियस अभिक्रिया। और जो आंशिक अपचयन है उसका क्या नाम है? ये स्टीफेंसन अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि हम एल्किल आइसोसाइनाइड का आगे हम क्या करवाएंगे? अपचयन और जल अपघटन। अपचयन करवाते हैं हम, इसका 2 अभिक्रियाएं होंगी इसमें। एक तो क्या होता है? अपचयन के लिए क्या लेते हैं? C2H5OH प्लस Na। तो यहाँ क्या बनती है? R से ले रहे हैं
RNHR, यानी यहाँ क्या बनती है, द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार जल अपघटन से पूर्ण जल अपघटन होता है और यहाँ क्या बनती है, CH3NH2, या हम यहाँ लिखते हैं RNH2 प्लस HCOOH, फार्मिक अम्ल और प्राइमरी एमीन। तो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड से यदि हमें अपचयन और जल अपघटन करवाना हो तो जल अपघटन में हमें क्या मिलेगी, प्राथमिक एमीन और फार्मिक एसिड, और अपचयन में हमें क्या प्राप्त होती है, द्वितीयक एमीन। तो ये हमारे पास जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN और AgCN से करवाते हैं तो हमें आगे 6 और अभिक्रियाएं ध्यान में रखनी है, जिसमें 4 किसकी होंगी, एल्किल साइनाइड की, और 2 अभिक्रियाएं किसकी हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड की। ये हमारा पहला रासायनिक गुण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम इसे एक ब्रीफ में एक बार और आप इस प्रकार याद कीजिए इसे कि हमें रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम किसके, एल्किल हैलाइड। आप इसे इस तरह से यहाँ बीच में लिखेंगे, और लगभग हमने इसकी 10 अभिक्रियाएँ की हैं, जो आगे अल्कोहल बनाया है, ईथर बनाया है। तो आप क्या करें, 10 अभिक्रियाएँ इसकी लिखें। सबसे पहली जैसे हमने क्या देखी थी, जलीय KOH या जलीय AgOH से हमने क्या बनाया था यहाँ ROH। इसी प्रकार हमने देखा KNO2 से क्या बनेगा यहाँ RONO2। फिर हम बात करें यहाँ तीसरी AgNO2 तो क्या बनेगा यहाँ RNO2। उसके बाद यदि हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ है, Na2S, या हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Ag2O। Ag2O ले सकते हैं, या हम क्या लेते हैं, सोडियम एथोक्साइड। तो यहाँ क्या बनता है ROR, या यहाँ क्या बनता है RSR। यदि हम यहाँ NaSH से हम अगर करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है RSH। RCOOAg से करवाते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होता है हमें RCOOR एस्टर। लास्ट यहाँ हम लेते हैं KCN। KCN से हमें क्या प्राप्त होगा RCN। RCN की फिर आगे हमें क्या है, कितनी अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है, 4 अभिक्रियाएं। पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन में क्या मिलेगा हमें यहाँ एसिड, आंशिक जल अपघटन में एमाइड। पूर्ण अपचयन मैंडियस अभिक्रिया या मैंडियस अपचयन कहलाता है। इसमें क्या प्राप्त होता है हमें प्राथमिक एमीन। और आंशिक अपचयन स्टीफेंसन अपचयन SnHClH2, यहाँ C2H5OH Na। आंशिक अपचयन में क्या प्राप्त होगी, SnHCl से क्या बनेगा CH3CHO, या हम क्या लिखते हैं RCHO एसिटैल्डिहाइड। इसी प्रकार यहाँ AgCN से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होगा RNC, और इससे एक बार 2H2O से जल अपघटन और एक क्या होगा अपचयन NaC2H5OH। अपचयन में क्या बनती है द्वितीयक एमीन। और यहाँ प्राथमिक एमीन प्लस HCOOH फार्मिक एसिड। ये है 10 रासायनिक गुण
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसकी? एल्किल हैलाइड की। अब एक अभिक्रिया और रहती है इसमें, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इस प्रकार सारे गुण पहले एक एक स्टडी करने के बाद हम यहाँ क्या लेंगे, इस प्रकार इसको एक पेज पर आप इसे पूरा विद डायग्राम आप इसे देख सकते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट बेंजीन की जब CH3Cl एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होती है? मैथिल बेंजीन। यहाँ क्या बनेगा? तृतीयक कार्बोकैटायन। क्या बनेगा यहाँ? तृतीयक कार्बोकैटायन। बेंजीन पर जब ये अटैक करेगा, हम इसे इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? अब इसमें यहाँ 3 अनुनादी संरचनाएं भी बन सकती है, या सीधा ही एक स्टेप में क्या बनाए? अनुनादी संकर। या तो इस प्रकार क्या बने? अनुनादी संकर। ये तो क्या कहलाता है? अनुनादी संकर। यदि आपको अनुनाद आता है तो आप ये सारे स्टेप शो कर सकते हैं। किसी बच्चे को अनुनाद में बॉन्ड की स्थिति में या कहीं भी कोई डाउट आ जाए तो आप इस प्रकार ये हम इसकी अगर क्रियाविधि, ये क्रियाविधि है, क्रियाविधि अगर आपसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछी जाए तो आप सीधा यहाँ से अनुनादी संकर बना सकते हैं और अनुनादी संकर से इस प्रकार अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अनुनादी संकर दिखाना है तो नेक्स्ट स्टेप में ये अनुनाद करने का इस प्रकार ये साइन लगाएंगे हम बीच में, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे तो क्या बनेगा? ये फिर इस प्रकार ये है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमें ये 11 रासायनिक गुणों को ध्यान में रखना है। कहीं से भी RX के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करवा के, यानी RX + C2H5ONA सामने आपके लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से ये इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। या SN1 और SN2 अभिक्रिया में हमने जो क्रियाशीलता देखी है कि इनके यौगिक लिख देंगे, तृतीयक, एल्किल हैलाइड, द्वितीयक और प्राथमिक। हमसे पूछा जाएगा SN2 अभिक्रिया के लिए इन यौगिकों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया में सबसे क्रियाशील कौन सा यौगिक होगा? मैथिल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। और अगर हमसे SN1 के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? वहीं टर्शरी, एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, इसके बाद क्या होगा? द्वितीयक, फिर प्राथमिक और लास्ट में क्या होता है? मैथिल। 4 रासायनिक गुण देखे हमने। न्यूक्लियोफिल, सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा क्या था? विलोपन, तीसरा क्या है? धातुओं से, और चौथा क्या है? अपचयन। तो हमारा पहला कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरा देखते हैं, विलोपन। विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन का मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें छोटे छोटे अणुओं का विलोपन हो। जैसे हमें क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड। क्या देखना है हमें? एल्किल हैलाइड। जैसे हमने ये लिया CH3 CH2Cl। विलोपन अभिक्रिया के लिए हमारे पास यहाँ अल्कोहलिक KOH, अभिकर्मक क्या लेना है? अल्कोहलिक KOH। अभी जब हमने RX से अल्कोहल बनाया था तो हमने क्या लिया था? जलीय KOH। तब तो क्या बना था? ROH। और जब अल्कोहलिक KOH हो तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? ये विलोपन। विलोपन होगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से क्या है? ये Cl, ये यहाँ से विलोपन होंगे तो यहाँ क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनती है यहाँ?
एल्कीन। और इनमें अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पूछी जाए तो विलोपन अभिक्रिया के लिए भी तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक, इस प्रकार। और यदि हैलोजन RX की बात की जाए तो RI, RBr, RCl और RF, ये विलोपन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम होगा, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का क्रम। अब क्या है, विलोपन अभिक्रिया में एक नियम आता है सैडजेफ नियम। जैसे हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम देखे, उसी प्रकार अब हम क्या देखेंगे, सैडजेफ नियम क्या कहता है कि प्रोडक्ट या उत्पाद में वही एल्कीन प्राप्त होती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हों, सब्स्टिट्यूएंट्स। दो एग्जाम्पल है हमारी बुक में, हम ये दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि CH3CHBr CH2 CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती है। एक तो जब यहाँ से ये H और ये Br निकले तो क्या बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास। दूसरा हमारे पास यदि यहाँ से H लें या यहाँ से, एक ही बात है, तो ये H और ये Br निकले, ये कौन सी कंडीशन हो गई, दूसरी। तो यहाँ क्या बनेगी हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इस प्रकार ये तो कौन सी होगी, 2 ब्यूटीन, और ये क्या होगी, 1 ब्यूटीन। अधिक प्रतिस्थापी का मतलब है कि द्विबंध से जुड़े कार्बन पर, यहाँ दोनों ही कार्बन पर मैथिल प्रतिस्थापी है, तो ये अधिक प्रतिस्थापी हैं। और यहाँ क्या है, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन पर क्या है, दोनों ही हाइड्रोजन, एक ही परमाणु यानी सेम ही परमाणु उपस्थित है, तो ये यहाँ प्रतिस्थापी की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ 2 ब्यूटीन है, ये तो क्या बनती है, यहाँ मेजर प्रोडक्ट होता है, 81% बनती है, और ये 19%। एक और एग्जाम्पल इसका, यहाँ ये H भी निकल सकता है और ये H, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात। तो यहाँ भी दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH2। दूसरा जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 तो दोनों में से अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन कौन सी है, ये। तो ये तो इसमें क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट या मुख्य उत्पाद। और ये तो सैडजेफ नियम कहता है कि द्विबंध से बंधित यदि अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हैं तो वह प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक या मुख्य होगा। अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो वह मुख्य उत्पाद या प्रोडक्ट होता है। तो विलोपन अभिक्रिया में हमारे पास केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड में HX का विलोपन होता है, और विलोपन के लिए हमारे पास उत्प्रेरक क्या है, एल्कोहलिक KOH। आप ये ध्यान रखना, यहाँ होगा एल्किल हैलाइड ही, लेकिन यदि जलीय KOH दिया है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ एल्कोहल। और जब एल्कोहलिक KOH दिया है तो हम यहाँ क्या बनाते हैं, एल्कीन। एल्कीन बनाने के अकॉर्डिंग है सैडजेफ नियम के अनुसार। थैंक यू।